नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 17 अगस्त 2021 को एसएससी सीजीएल का जो आपकी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इस शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 24 एग्जैक्ट्स वाला एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले हैं। आने वाले किसी भी शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑल शिफ्ट की एक साथ मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकंड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक्स वाले वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है वो एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जो भी आपके लिए सूटेबल पास हो, 1 वर्ष का 2 वर्ष का, वो आप ले सकते हो, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के एक ही पास के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। और एग्जाम में जो आपको पैटर्न या फिर इंटरफेस देखने को मिलता है, सेम जो डैशबोर्ड है वो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के सवाल। देखिएगा पहला सवाल, सिम्बेक्स जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, युद्धाभ्यास है, वो किन दो देशों के मध्य होता है? सिम्बेक्स युद्धाभ्यास है भारत और सिंगापुर। देखिए नाम से स्पष्ट है, सी यानी सिंगापुर है। सिम्बेक्स की फुल फॉर्म है सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ये भारत और सिंगापुर की नौसेना है, इनके मध्य ये युद्धाभ्यास प्रतिवर्ष होता है। 1994 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला सवाल देखिएगा, 1 फरवरी 2021 को वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? फरवरी 2021 में जो नए उप सेना प्रमुख बने हैं, तो इनका नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल, नाम है चांदी प्रसाद मोहंती बने हैं ये दोस्तों। और बाकी मैं बात करूं अभी वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के उप प्रमुख कौन है, तो आप कहेंगे सतीश नामदेव गोरमाडे हैं। तो नेवल स्टाफ के ये वाइस चीफ हो जाएंगे सतीश नामदेव घोरमाडे, जो कि 31 जुलाई 2021 को अभी लेटेस्ट में बने हैं। और एयर स्टाफ के जो वाइस चीफ हैं वो दोस्तों हैं विवेक राम चौधरी हैं, ये 1 जुलाई 2021 को बने हैं। ये तो सभी उप प्रमुख है। बाकी प्रमुख है कौन, चीफ कौन है? वायुसेना के प्रमुख है, एयर प्रमुख हैं जो मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। नौसेना के हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और जो थल सेना के प्रमुख है वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और इन तीनों के लिए यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। अगला सवाल देखिएगा, राज्यपाल को भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? प्रत्येक लगभग मैंने राष्ट्रपति से संबंधित जो सवाल पूछा गया था इससे पहले भी सीएचएस का एग्जाम में, सारे शिफ्ट में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था मैंने, ये बताया था आपको स्पेशली सवाल है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है। तो संविधान के आर्टिकल 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और आर्टिकल 72 बताता है कि राष्ट्रपति हैं, इनको क्षमादान, वो समाधान कर सकते हैं, माफी प्रदान कर सकते हैं अपराधी को। तो ये है राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 72 है और राज्यपाल के लिए आर्टिकल 161 हो जाएगा। ये आपको जरूर याद रखना है। बाकी यदि आप सीएचएसएल जो का अभी एग्जाम हुआ है ना अगस्त और अप्रैल 2021 में, उसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो स्पेशली जीके की, टॉप ट्रेनिंग जीके.in से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला सवाल, कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? तो ये 1765 में की थी। ठीक है, ये भी आपके एनटीपीसी सवाल रिपीट हुआ है। कब बंगाल की दीवानी है वो मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, काफी बार पूछा जाता है किससे, तो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी बंगाल की दीवानी। ये 1765 आपको याद रखना है। दीवानी मिलने का मतलब है कि कंपनी को अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का एक तरीके से अधिकार प्राप्त हो गया था 1765 में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट जो कैलाश पर्वत श्रेणी के चमडुंगडुंग ग्लेशियर हैं, वहाँ से ये यरलुंग तसमको नाम से निकलती हैं, यानी तिब्बत में इसे यरलुंग शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का आपको उद्गम का पूछा है। यदि ऑप्शन में ग्लेशियर था तो आप कह सकते थे चमडुंगडुंग ग्लेशियर से, या फिर कैलाश पर्वत कर सकते थे, मानसरोवर झील के निकट है। तो ये तिब्बत से स्पेशली निकलती हैं और जहाँ इसे यरलुंग शांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में से ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग के नाम से जानते हैं। असम में से ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में प्रवेश करते इसे जमुना नदी कहा जाता है। अगला सवाल, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो अक्टूबर 2020 को बने हैं एडिले सुमरीवाला। ठीक है, एडिले सुमरीवाला है तीसरे कार्यकाल के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष है वो दोबारा री इलेक्ट हुए हैं तीसरे कार्यकाल के लिए। नाम है एडिले सुमरीवाला है। ये एएफआई के अध्यक्ष बने हैं। एएफआई की स्थापना 1943 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल,
यहाँ पर पूछा गया है सोम एवं गिरि किसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। सोम और गिरि हैं ये दोस्तों यमुना की सहायक नदियाँ, किसकी, यमुना की। गिरि हैं, गिरि भी यमुना की, सोम भी यमुना की। देखिए गिरि नदी है ये दोस्तों स्पेशली हिमाचल प्रदेश में बहती है और सोम नदी है हरियाणा प्रदेश में। नेक्स्ट में देखिएगा कौन सा विषम है, ये आपको ऑप्शन दे रखे थे, कंप्यूटर से सवाल कह सकते हो। प्रोजेक्टर था, जॉयस्टिक था, कीबोर्ड था, माइक्रोफोन था। तो प्रोजेक्टर आपको पता है एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन ये सभी इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा माइक्रोफोन इनपुट है, स्पीकर आपका आउटपुट है। अगला सवाल, लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों जयराम रमेश। कौन, जयराम रमेश है। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा पुस्तक के उत्तर है। यदि आपको यही पूछे कि द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एडविन अर्नोल्ड इसके ऑथर हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी दे रखा था, तो जयराम रमेश हो जाएंगे इसके लेखक। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य टॉप किया है। तो ईपीआई इंडेक्स 2020 में जो टॉप किया है राज्य वो गुजरात है। गुजरात प्रथम स्थान पर, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु के स्थान लगा है। तो ये है दोस्तों एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इसमें गुजरात राज्य ने फर्स्ट स्थान हासिल किया है। अलग अलग कैटेगरी में, जो राज्य की कैटेगरी में गुजरात, बाकी लैंडलॉक वाले राज्यों में जो टॉप किया है वो राजस्थान शीर्ष पर है। इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा है। हिमालयी राज्यों की बात करें तो उसमें उत्तराखंड टॉप किया है, उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश है। यूटी केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है ईपीआई इंडेक्स 2020 में। और ये इंडेक्स है नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक कह सकते हो ईपीआई इंडेक्स 2020 जारी किया है। कशेरुक किस अंग का भाग है, वर्टिब्रे हैं ये दोस्तों, स्पाइनल कॉलम का ही भाग आप कह सकते हो। अगला सवाल, ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑल इंडिया किसान सभा है, इसके प्रथम अध्यक्ष आपको पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाए शाहजानंद सरस्वती हैं, ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पूछ ले कि ऑल इंडिया किसान सभा के प्रथम महासचिव हैं वो एनजी रंगा थे। और इसकी स्थापना AIKS यानी ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना है वो 1936 में हुई थी। जो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का वो लखनऊ में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी शाहजानंद सरस्वती ने, और जनरल सेक्रेटरी थे उस समय NG रंगा है। सेकेंड कॉन्फ्रेंस है वो फैजपुर में हुआ था, ये दिसंबर 1936 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। अगला सवाल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन एकेडमी अवार्ड 2020 यानी ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट सहायक अभिनेता का अवार्ड है वो ब्रैड पिट को दिया गया है। अब देख लेते हैं अपन 2020 में जो एकेडमी अवार्ड दिए गए हैं, जो एडिशन है 92nd एकेडमी अवार्ड का, ये ऑनर की गई हैं वो फिल्में जो 2019 में रिलीज हुई हैं। और ये अवार्ड दिए गए हैं 9 फरवरी 2020 को। कहाँ पर दिए गए हैं, लॉस एंजल्स में दिए गए हैं। 92nd एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड जो 2020 में दिए गए हैं, इसके तहत बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है पैरासाइट को। बेस्ट डायरेक्टर का बॉन्ग जून हो को दिया गया है पैरासाइट मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का जोकिन फोनिक्स को। बेस्ट एक्ट्रेस है रेनी जेलवेगर को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है ब्रैड पिट जो आपको पूछा था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पूछ रहे तो लौरा डैन है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है लौरा डैन। एकेडमी अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है टॉय स्टोरी 4 को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है वो पैरासाइट रही है, साउथ कोरिया की फिल्म है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर है वो अमेरिकन फैक्ट्री को दिया गया है। ये सभी अवार्ड हैं दोस्तों एकेडमी अवार्ड 2020 में जो दिए गए हैं। अब देख लेते हैं 21 में जो एकेडमी अवार्ड है 93rd अवार्ड मिले हैं, ऑस्कर अवार्ड है 25 अप्रैल 2021 को दिए गए हैं। जो मूवी रिलीज हुई थी 2020 तक वो बेस्ट कौन सी मूवी है, उसके तहत जो अवार्ड मिले हैं बेस्ट पिक्चर का है नोमैड लैंड को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर हैं चोले झाऊ, नोमैड लैंड मूवी के ये डायरेक्टर रहे हैं। बेस्ट एक्टर का एंथोनी हॉपकिंस। बेस्ट एक्ट्रेस है फ्रांसिस मैकडोरमांड, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है डैनियल कलुआ है। देखिए ये मैंने जब भी आपके सवाल पूछे गए हैं फिल्म अवार्ड से, तो प्रत्येक शिफ्ट में जब भी एग्जाम आए थे तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये सारे इंक्लूड किए हैं, ताकि बार बार इसको आप रिपीट करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो ये सभी आप देखते चलना है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है डैनियल कलुआ और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं यॉन यू जुंग। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है शाउल। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है अनदर राउंड है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर है माई ऑक्टोपस टीचर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, वर्ष 1875 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी। राष्ट्रीय गीत जो अपना वंदे मातरम है इसकी रचना 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ से मूल रूप से संस्कृत में की थी। अब देखिए पूछ रहे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसको सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो वंदे मातरम को सर्वप्रथम
प्रथम 1896 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 से, इसी अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। और जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है, इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। पूछा हुआ सवाल है, देखिए 26 जनवरी मत कर देना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था जन गण मन को। ये किसके द्वारा रचित है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया था? तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन था, लेकिन ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, और जो राष्ट्रीय गीत है वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 2019 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप वुमेन सिंगल्स में जो गोल्ड जीता है, चैंपियन रही है 2019 के BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वो PV सिंधु रही है, गोल्ड मेडल जीता था। सिल्वर जीता था नोजोमी ओकुहारा ने, जो जापान की खिलाड़ी हैं। ये बेस्ट सेल स्विट्जरलैंड में आयोजित किए गए थे। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पूछा गया है, मारगम कली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मारगम कली है ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। तो केरल राज्य में स्थित सेंट थॉमस ईसाई समुदाय के एक प्राचीनतम दौर का ये नृत्य हो जाएगा। नाम है मारगम कली, केरल राज्य का है। अगला सवाल, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 109 है, जिसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें एक ये भी है आर्टिकल 109, आपको याद रखना है। बाकी आपको पूछ रहे धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो वो है दोस्तों आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 109 कहता है, धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा, और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देगी। ऐसा नहीं करने पर राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिश को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकेगी। और आर्टिकल 110 कहता है, धन विधेयक की परिभाषा काफी बार जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, वो एग्जाम में पूछा हुआ आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। नवंबर 2020 में महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड्स देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो पीरियड प्रोडक्ट जैसे सैनिटरी पैड हैं, इसको देने वाला दुनिया का पहला देश जो नवंबर 2020 में है, वो स्कॉटलैंड बन चुका है। अगला सवाल, समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपको करेक्ट करना था। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन खींचाव का ठोस जमीन पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। समुद्री जो जल है वहां पर हलचल जरूर पैदा हो जाती है, इसी कारण ज्वार भाटा आ जाता है समुद्र में। ज्वार का क्या मतलब होता है? समुद्री जल ऊपर आता है वो ज्वार है, और जब नीचे आता है सामान्य स्तर से वो भाटा हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में नीप टाइड से काफी बार सवाल आता है, स्प्रिंग टाइड से आता है। नीप टाइड क्या होता है? जैसे लघु ज्वार या फिर निम्न ज्वार आप बोलते हो। ये स्थिति कब आती है? जिस दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना, तो उस केस से होगा क्या? सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को अलग अलग दिशाओं में आकर्षित करेंगे, तो परिणाम स्वरूप इस समय उत्पन्न ज्वार औसत से कम हो जाएगा। दोनों ही अलग अलग दिशाओं में आकर्षित करेंगे, तो जो आपका ज्वार आना चाहिए वो कम हो जाएगा, जिसे कहा जाता है नीप टाइड। ठीक है, निम्न ज्वार कहा जाता है, 20% कमी हो जाएगी। स्प्रिंग टाइड जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही एक सीध में होते हैं। उस केसेज में जो सामान्य ज्वार है वो 20% अधिक हो जाता है। ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है वो किस मुगल शहजादे ने किया था? उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद है वो दारा शिकोह ने किया था। उपनिषद का फारसी अनुवाद जो किया था उसका नाम रखा था सिर्र-ए-अकबर। तो सिर्र-ए-अकबर है ये उपनिषद का फारसी अनुवाद का नाम है। इसकी रचना है शाहजहां के काल में। यहाँ से सवाल आता है कि दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद है किस मुगल शासक के काल में किया था? शाहजहां के काल में ये सिर्र-ए-अकबर जो फारसी अनुवाद किया था उपनिषद का। और इसमें टोटल 52 उपनिषद का अनुवाद किया गया था। और दारा शिकोह को लैन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। लैन पुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि है वो प्रदान की थी। मज्म उल बहरीन ही ये एक रचना है, ये भी दारा शिकोह की ही रचना हो जाएगी। आपको बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय, इनका नाम है मोहन गांगुली। महाभारत का फारसी अनुवाद किया था मौलाना अब्दुल कादिरी बदायूनी ने किया था, और इसका नाम रखा था महाभारत का फारसी अनुवाद करके रज्मनामा। ठीक है, भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था दोस्तों चार्ल्स विकिंस ने किया था 1785 में। पिछोला झील के किनारे कौन सा सिटी स्थित है? तो ये दोस्तों उदयपुर जो राजस्थान में सिटी उदयपुर है वो पिछोला झील के किनारे है। पिछोला एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है जो कि 1300
62 में इसका निर्माण हुआ था। मेलाटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है ये आपको पूछा है, ऑप्शन क्या थे बताना। मेलाटोनिन हार्मोन है ये रात में पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। लंबे समय से जो स्लीप वॉक का साइकिल रहता है, नींद जागने के चक्र को ये नियंत्रित करता है। जो अल्प अनिद्रा आ जाती, नींद नहीं आने की बीमारी कह सकते हो, इसके उपचार के लिए मेलाटोनिन हार्मोन सहायक होता है। व्हाट इज आल्सो नॉन एज शुगर ईटर है, शुगर ईटिंग ऑर्गेनिज्म इस प्रकार पूछा गया था, वो किसे कहा जाता है। यदि एग्जैक्ट यही सवाल था, जिन भी कैंडिडेट को आंसर पता वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एक तमिलनाडु का कोई फेस्टिवल दे रखा था, इसका एग्जैक्ट नहीं मिला है किस प्रकार, कुछ बता रहे हैं वाग्या वाली, कुछ वाली वाली इस टाइप से कोई फेस्टिवल था, वो किस माह में मनाया जाता है, ये क्या फेस्टिवल का नाम था, जरूर बताना जिन भी कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो एसएससी CHSL 2021 में पूछे गए जीके के सवाल 860 वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट साइज सवाल, ये PDF फाइल है, मात्र 20 रुपये का पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए toptrainingGK.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक भी मिलेगी, जहाँ से देख सकते हो किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। बाकी जो टेस्ट सीरीज आप बाई करते हो तो TTG के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।